सबसे पहले तो हम यहाँ से इंसर्ट मेन्यू पर जाएंगे, टेबल ऑप्शन से टेबल ले लेते हैं। ठीक है, इसमें अपना डिज़ाइन मेन्यू कंप्लीट है, फिर भी आप एक बार रिवीजन कर लेना, जो नहीं आए वो आप पूछ लेना। फिर इसके बाद लेआउट में ये सभी ऑप्शंस हो गए थे। यहाँ से हम थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, स्प्लिट मर्ज सेल्स, अभी देखिए हाईलाइट क्यों नहीं है, बताइए क्यों नहीं है हाईलाइट? सेल्स सिलेक्ट नहीं है। मर्ज का मतलब रहता है मिलाना या जोड़ना। तो ये कब मर्ज होंगे, जब अपन जैसे अपन को 2 या 3 सेल मर्ज करने हैं, तो अपन क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे जितने भी सेल्स जोड़ने हैं, यानी इन 4 सेल्स को हमें एक ही बनाना है। तो क्या करेंगे हम, इन चारों सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे, मर्ज सेल्स पर क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा, ये 4 सेल्स का एक सेल बन जाएगा, मर्ज हो जाएंगे। और स्प्लिट सेल्स का मतलब है कि आपको एक सेल को 2 भागों में बांटना है। अपन स्प्लिट सेल्स का यूज करेंगे। जैसे कि हमें ये सेल है, इस पर हमारा क्लिक है, स्प्लिट सेल्स पर हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम, यानी इसमें आपको इस सेल के अंदर कितने कॉलम बनाने हैं। कॉलम क्या होता है, जो ऊपर से नीचे की साइड आते हैं, कॉलम होते हैं। और रो कितनी चाहिए, एक, यानी ये जो है ये रो है। ओके करेंगे, रो यानी ये तो एक है, लेकिन ऐसे में क्या हो गया, 2 कॉलम बन गया। आ गया समझ में? अब इसके बाद स्प्लिट टेबल, इससे आपका जहां भी क्लिक होगा आपकी टेबल को 2 भागों में बांटने का काम करता है स्प्लिट टेबल। ठीक है, इससे इस तरह से वो तोड़ देता है, टेबल को 2 भागों में विभाजित कर देता है। इसके बाद यहाँ से आपका जो भी कॉलम है या फिर रो है, उसकी हाइट और विड्थ आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। ठीक है, इससे जैसे कि हमारा इसमें इस कॉलम में क्लिक है, ठीक है, और यहाँ से हम हाइट बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और नीचे वाले ऑप्शन से कम कर सकते हैं, और इससे क्या होता है, चौड़ाई बढ़ती है। ठीक है, और इससे कम होती है। ऑटो फिट ऑप्शन है, ये ऑटो फिट कंटेंट्स, अभी यहाँ पर एक मिनट, हम एक और टेबल ले लेते हैं पहले। तो यहाँ पर इंसर्ट पर जाएंगे, यहाँ पर जाकर छोटी सी हम टेबल ले लेते हैं। अब जैसे कि इसमें कुछ लिखा हुआ है आपने टेबल में, सभी को पता है टेबल का क्या यूज होता है। ये वाले जो ऑप्शंस हैं, ये होते हैं आपके टेबल को एडजस्ट करने के लिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं टेबल इतनी बड़ी है, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग छोटी बड़ी यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑटो फिट कंटेंट कर देंगे, यानी इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है अपन ने, उसके अकॉर्डिंग ये ऑटो फिट हो जाएगा, यानी जितनी जगह इसको जरूरत है, जैसे कि ये इतनी जगह खाली जा रही है, अगर आप ऑटो फिट कंटेंट पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक जितना भी आपका कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग ये फिट हो जाएगा। इसके बाद अगला है ऑटो फिट विंडो, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगी, जितनी भी आपकी विंडो है उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। इसके बाद अगला है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ये हमें फिक्स करना पड़ता है, एक फिक्स कॉलम विड्थ होती है, उसके अकॉर्डिंग ये फिक्स हो जाता है। इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है, इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है? कंट्रोल जेड से हमने नॉर्मल कर दिया। ये वाले जो ऑप्शन है, आपका टेक्सचर उधर जा रहा है। अभी हम इसका एक जो हमारा कॉलम है उसकी विड्थ हम बढ़ा लेते हैं, ये ठीक है। अभी हमने यहाँ पर साइड में माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं, इससे हम ये सभी कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं। सभी ये इस रो को हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब आप देख रहे हैं सबसे पहला ऑप्शन है अलाइन टॉप लेफ्ट, जो अभी सिलेक्ट है। टॉप लेफ्ट यानी अलाइन, यानी क्या होता है, हमारा जो टेक्स्ट है उसका हमें अलाइनमेंट क्या रखना है। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड है अलाइन सेंटर टॉप। टॉप यानी क्या होता है, ऊपर। ऊपर हमें अलाइन जो है हमारा सेंटर में यानी कि बीच में चाहिए। इसके बाद अगला है राइट, अलाइन टॉप यानी ऊपर ही लेकिन राइट में चाहिए। ठीक है, नॉर्मली अपन लेफ्ट सेलेक्ट करते हैं अगर अपन कुछ लिखते हैं, टेबल में अपन सेंटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद नीचे वाला है, ये है सेंटर के लिए। सेंटर में आपको चाहिए लेकिन लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में आपको चाहिए लेकिन बीच में चाहिए, और सेंटर में ही चाहिए लेकिन राइट में चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह से नीचे वाला है बॉटम के लिए, यानी नीचे चाहिए। ठीक है, सेंटर में या फिर राइट में। आ गया समझ में?
नॉर्मली टेबल में अपन ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं जो सबसे बीच में है। इसके बाद है टेक्स्ट डायरेक्शन, आपको टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना है, घुमाना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से 2-3 बार क्लिक करेंगे तो वापस जैसा था आपका वैसे ही हो जाएगा। इसके बाद सेल्स मार्जिन, सेल्स मार्जिन का मतलब है सेल्स के आसपास जो जगह छोड़ी गई है उसे बोलते हैं अपन मार्जिन। ठीक है, इसमें भी आप देखते हैं जब आप कुछ भी लिखते हैं तो आप स्टार्टिंग से यहीं से लिखना स्टार्ट नहीं करते, आप थोड़ी जगह छोड़कर लिखना स्टार्ट करते हैं, ऊपर से भी थोड़ी जगह छोड़ते हैं, साइड से भी छोड़ते हैं, और जब आपका जो लाइन एंड होती है उसके बाद भी आप जगह छोड़ते हैं। जब आपका पेज एंड होता है तो पेज के लास्ट तक नहीं लिखते, आप थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, मार्जिन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ भी आप लिख रहे हैं तो उसकी साइडों में थोड़ी सी जगह छूटी हुई है, तो वो मार्जिन आपको कितना रखना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। टॉप यानी ऊपर का मार्जिन आपको कितना देना है, ऊपर से जगह आपको कितनी छोड़नी है। एक मिनट, पूरी हम टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम सेल्स मार्जिन पर जाएंगे, यहाँ से हमने टॉप का मार्जिन बढ़ा दिया है, ठीक है, और यहाँ से ओके कर देंगे, तो आप देख रहे हैं ऊपर से थोड़ी थोड़ी ज्यादा जगह छूट गई है। अब इसके बाद यहाँ से हम लेफ्ट का मार्जिन बढ़ा देते हैं, लेफ्ट का और राइट का मार्जिन आपको सेम रखना है, जहाँ तक आप कोशिश करें कि सेम रहे, लेकिन कम ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, इस साइड का कम हो जाएगा और इस साइड का ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अपन को टॉप, लेफ्ट का और राइट का और टॉप का और बॉटम का सेम रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको छोड़ना है मार्जिन, लेफ्ट में कितना छोड़ना है, राइट में कितना छोड़ना है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से मार्जिन कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है यहाँ से डाटा ग्रुप। डाटा ग्रुप के अंतर्गत आपके सामने ये सभी ऑप्शंस आते हैं, इसमें हम सॉर्ट वाला ऑप्शन पढ़ चुके हैं। यहाँ पर होम मेन्यू में अपन ने सॉर्ट वाला ऑप्शन पढ़ा था, इसका क्या यूज है, हाँ, आपको जमाना है इनको ए से जेड के क्रम में या फिर जेड टू ए के क्रम में, या फिर नंबर है तो 1 से 100 या 100 से 1 के क्रम में जमाना है, मतलब उल्टा सीधा जमाना है, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, तो अपन उस जगह पर सॉर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर जा रहे हैं, सॉर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने थोड़े से ज़्यादा ऑप्शन दिए हैं, सॉर्ट बाय में कॉलम सेलेक्ट है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। हमारे सामने कितने कॉलम है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 4 कॉलम। ठीक है, अब आपको कौन से कॉलम में ए टू जेड या जेड टू ए के क्रम में जमाना है, हम वो कॉलम सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने सेलेक्ट किया कॉलम 2। अब इसके बाद टाइप टेक्स्ट है, वैसे अपना टेक्स्ट ही है, अगर आपका नंबर है तो नंबर सेलेक्ट करेंगे, डेट है तो डेट सेलेक्ट करेंगे, लेकिन वो ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट कर लेता है, अगर नंबर है तो वो नंबर यहाँ पर नंबर सेलेक्ट कर लेगा, कॉलम है तो कॉलम सेलेक्ट कर लेगा, और सॉरी नंबर के अलावा मतलब आपका टेक्स्ट है तो टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेगा, डेट है तो डेट सेलेक्ट कर लेता ऑटोमेटिक। अब यहाँ से यूजिंग किस में यूज करना है, पैराग्राफ में, पैराग्राफ ही आ रहा है, असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है, हम असेंडिंग ही रहने देते हैं, और हम यहाँ से ओके कर देते हैं। कोई अंतर नहीं आया क्योंकि असेंडिंग में ही है, पहले जी आता है, जी के बाद टी आता है और टी के बाद बाय आता है, पहले से ही है असेंडिंग में। अगर आप चाहते हैं डिसेंडिंग में तो डिसेंडिंग में कर सकते हैं, कॉलम 2 ही सिलेक्ट है, ओके कर देंगे तो ये देखिए उल्टे क्रम में जम रहा है। ठीक है, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, कर लेंगे या फिर हम और डीपली बता दें। इसी तरह से नंबर है तो नंबर को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग कर सकते हैं, लेकिन असेंडिंग क्या होता है और डिसेंडिंग क्या होता है बताइए। आप उल्टा बता, असेंडिंग ए टू नहीं, असेंडिंग ए टू जेड रहता है और डिसेंडिंग जेड टू ए रहता है, उल्टा ये बोला था। ठीक है, ये आप ऊपर वाला करेंगे तो इससे क्या होगा, ए टू जेड के क्रम में जाएगा, हो सकता है हमने गलत सुन लिया। ठीक है, और यहाँ पर डिसेंडिंग करेंगे तो जेड टू ए के मतलब उल्टे क्रम में हो जाएगा। ठीक है, बड़े से छोटे के क्रम में हो जाएगा, अब आपको जैसा भी करना है। अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है रिपीट हेडर रो, ये भी शायद बता दिए हम यहाँ तक याद है, चलिए हम फिर भी एक बार और बता देते हैं। यहाँ पर हम सभी कॉलम, ये जो हमारी सभी राइट क्लिक कट, ठीक है, इसको भी राइट क्लिक करेंगे, हम डिलीट टेबल कर देंगे, इसको भी हम राइट क्लिक
और यहाँ से डिलीट टेबल। ठीक है, अब जैसे कि आपने कोई टेबल ली हुई है, आपको स्टार्टिंग में बताया था जैसे कॉपी का आप पेज बना रहे थे, कॉपी का पेज बनाना बताया था, तो उसमें आपने हम सिर्फ जो भी आपको लेनी है, ज़्यादा लेनी है तो ज़्यादा ले सकते हैं, कम लेना है तो कम ले सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हेडर रो में, जैसे कि हमारी जो हेडर रो है, हेडर रो यानी हेडर यानी क्या होता है, जो हमारी फर्स्ट रो होती है उसे हम हेडर रो बोलते हैं। इसको हमने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, ये इस तरह से। इसमें आपने जो भी लिखा हुआ है, जैसे कि हमने यहाँ पर और जो भी आपको लिखना है, ठीक है, इस तरह से आपने हेडर रो में लिख रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, आप मतलब मान लीजिए टेबल ही बना रहे हैं, सभी पर टेबल ही बना रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आपका प्लस का साइन अगर इस तरह से नहीं आता तो राइट क्लिक करेंगे, हम इंसर्ट पर जाएंगे और यहाँ से इंसर्ट वेब आ गया प्लस का साइन, इस पर हम क्लिक करते जाएंगे प्लस के साइन पर। जैसे ही आपका पेज एंड होता है तो ऑटोमेटिक दूसरे पेज पर आ जाता है। तो आप ये चाहते हैं कि आपकी जो हेडर रो है, ऊपर जो रो है, वो अगले पेज पर भी रिपीट हो। अगर जैसे मान लीजिए आप इसमें कोई लिस्ट बना रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपको ये तो पता है इसमें सीरियल नंबर है, इसमें नेम है, आगे क्या है बार बार आपको ऊपर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लेआउट ऑप्शन में इस पर जाकर रिपीट हेडर रो पर क्लिक कर देंगे। अरे ऑप्शन पूरी टेबल सिलेक्ट कर देखते हैं। रिपीट हेडर रो, ठीक है, वो पूरे में ही हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी हेडर रो है वो हर एक पेज पर रिपीट होगी इस ऑप्शन के द्वारा। ये इस तरह से ओनली आपको रो सिलेक्ट करनी है, जब आप अगले पेज पर लेंगे तब भी होगी, किसी भी पेज पर लेंगे तो इस तरह से ऑटोमेटिक। देखिए हमने इसमें कुछ भी लिखा नहीं, लिखा ऑटोमेटिक आ गए। तो हमें क्या करना है, ये वाली जो रो है इसको सिलेक्ट करना है और रिपीट हेडर रो पर क्लिक करना है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ये वाला ऑप्शन हम आपको इस ऑप्शन के बाद बताएंगे। यहाँ पर फॉर्मूला वाला ऑप्शन है, अगर आपको किसी फॉर्मूले के बारे में पता है, जैसे कि अपन कोई फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे फॉर्मूला से अपन टेक्स्ट इंसर्ट कराते हैं, इसी तरह से और भी कई फॉर्मूले होते हैं। तो जो भी आपको फॉर्मूला इसमें इंसर्ट कराना, आप इक्वल लगाकर यहाँ पर लिखकर ओके कर सकते हैं, तो वो फॉर्मूला इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है इसमें ये है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो टेबल है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इस पर आप क्लिक करेंगे, पैराग्राफ मार्क मतलब ये जो आपकी टेबल है इसको आप किस उसमें करना चाहते हैं फॉर्मेट में, तो हम यहाँ से पैराग्राफ मार्क कर देंगे तो ये पैराग्राफ में आ जाएगी। अगर हम टैब्स कर देंगे तो टैब्स में आ जाएगी, कॉमा कर देंगे तो कॉमा लगे हुए आ जाएंगे सभी में। ठीक है, और अदर कर देंगे तो अपने अकॉर्डिंग आप जो भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। हम पैराग्राफ मार्क पर क्लिक कर रहे हैं और टेबल हट गई, जो हमारा जितना सिलेक्ट था, जितने में हमारा डाटा था सिर्फ वही कैसा आ गया, पैराग्राफ इसी तरह के होते हैं, लेकिन ये ऐसी क्यों आई है, क्योंकि हमने अलग अलग कॉलम में लिया था एंटर एंटर की वजह से। या फिर कंट्रोल जेड से हम फिर से वैसे ही कर लेते हैं और यहाँ पर हम लेआउट पर जा रहे हैं, इस पे जा रहे हैं, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर जा रहे हैं, हमें कॉमास में चाहिए, कॉमा पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएंगे, जो भी हमने लिखे थे उसके बीच में कॉमा लगा हुआ आ जाएगा। इसी तरह से आप और ऑप्शन जो है वो करके देख लेना। हम फिर से कंट्रोल जेड कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप लेआउट पर जाकर और सभी ऑप्शंस पर कर करके देख लेना। ठीक है, टैब से पे करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, करके देख लेना। अब इतने में किसी को कोई डाउट है डिजाइन में या लेआउट में, अच्छे से आप करके देखना इनका रिवीजन। ठीक है, जो भी नहीं आए तो आप पूछ लेंगे। इसके बाद हमने कल बताया था इंसर्ट मेन्यू में पिक्चर इंसर्ट करना। यहाँ पर पिक्चर्स इंसर्ट करना, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑटोमेटिक ये इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा।
सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए पिक्चर, सभी को पता है पिक्चर्स मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अपन को एमएस वर्ड के अंदर कोई पिक्चर लेकर आनी है, तो उसको कैसे लेकर आएंगे, इंसर्ट मेन्यू में पिक्चर ऑप्शन से, ठीक है। आपको इस तरह से समझ आना चाहिए जैसे कि आप भूल जाते हो कभी भविष्य में कि कोई भी चीज़ अगर अपन को लेकर आनी है यानी इंसर्ट करानी है, तो वो आपको इंसर्ट मेन्यू में ही मिलेगी। जैसे आपको टेबल इंसर्ट करना है, इसके अलावा पिक्चर इंसर्ट करना है, मतलब बाहर से आप अंदर लेकर आ रहे हो तो उसमें अपन इंसर्ट ऑप्शन में ही मिलेगा। कोई भी चीज़ आप जैसे कि शेप इंसर्ट कराना, ये सभी इंसर्ट मेन्यू में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक कर रहे हैं। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद आपने कोई पहले से ही अगर फोल्डर खोल रखा है तो वो यहाँ पर आ जाता है। जैसे हमने अभी कुछ टाइम पहले कोई फोल्डर खोला है तो यहाँ पर आ जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम में पिक्चर्स कहाँ पर है। यदि नहीं है तो फिर अपन क्या करेंगे, जिस पीसी पर जाएंगे, जिस पीसी के अंदर पूरा डाटा आपका जिस पीसी के ही अंदर रहता है, तो हम यहाँ से जिस पीसी के अंदर जाएंगे। इसके बाद सी ड्राइव में आपको नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, क्योंकि सी ड्राइव के अंदर हम कोई भी डाटा सेव नहीं करते। इसके अंदर हमारी विंडो इंस्टॉल रहती है और हमारे सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर रहते हैं वो सभी सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल रहते हैं, इसलिए हम सी ड्राइव में कुछ भी नहीं करते। इसके बाद डी ई एफ, इसमें ज़्यादा स्पेस है इसलिए ज़्यादा ड्राइव्स बनी हुई है। आपके कंप्यूटर में हो सकता है सी ड्राइव सभी में मिलेगी आपको, डी ड्राइव हो सकती है, ई ड्राइव हो सकती है, एफ हो सकती है, लेकिन आपको यही देखना है जिस भी ड्राइव पर इस तरह का ये साइन बना हुआ है, जो साइन यहाँ पर बना हुआ है, समझ जाना इसमें विंडो इंस्टॉल है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो आप डी ड्राइव में देख सकते हैं, अगर आपको दिख रही है यहाँ पर इमेज तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा नहीं है इसमें, हमारी एफ ड्राइव में है तो हम एफ ड्राइव पर क्लिक कर रहे हैं। इसके बाद आपको ये वैसे तो समझ में आ रहा है कि ये इमेज है, लेकिन अगर आपको इसको बड़ा करके देखना है तो आप यहाँ से ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये वाला चेंज योर व्यू, इस पर साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएगी, कंटेंट, टाइल्स, डिटेल्स, लिस्ट, स्मॉल आइकन, मीडियम आइकन, लार्ज आइकन, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन। अगर आप कंटेंट पर क्लिक करते हैं तो आपका जो भी डाटा है उसका इस तरह से आपको नाम दिखाई देगा और कब डेट मॉडिफाइड, कब वो बना था वो दिखाई देगा। इसके अलावा सेकेंड है टाइल्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको टाइल्स में दिखाई देगा। आपकी जो देखिए इसमें पिक्चर्स है ये इस तरह से दिखाई दे रही है। इसके बाद डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फोल्डर या फाइल है जो भी उसका नाम दिखाई देगा, उसका फॉर्मेट क्या है, जैसे इसका जेपीईजी फॉर्मेट है और इसका साइज क्या है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर फोल्डर का साइज इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि फोल्डर का कोई साइज नहीं होता, फोल्डर के अंदर जो चीजें होती हैं उनका साइज रहता है, जैसे कोई फाइल होती है या फिर कोई पिक्चर होती है उसका। लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके लिस्ट व्यू में आ जाएंगे। स्मॉल आइकन्स पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह से स्मॉल आइकन्स में दिखने लगेंगे। इसके बाद यहाँ पर मीडियम आइकन पर क्लिक करेंगे तो मीडियम आइकन्स में दिखने लगेंगे। इसी तरह से आप लार्ज कर देंगे तो इस तरह से लार्ज दिखने लगेंगे और एक्स्ट्रा लार्ज कर देंगे तो बहुत ज़्यादा बड़े दिखने लगेंगे। यहाँ पर क्लिक नहीं करना, साइड में एक स्लाइडर दिया हुआ है, इससे भी आप इसको खिसका सकते हो। खिसका के बड़ा देखना है आपको, छोटा देखना है, मीडियम, स्मॉल, लिस्ट, डिटेल्स, टाइल्स, कंटेंट, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक साइड में ये वाला जो ऑप्शन दिया है ये है शो द प्रीव्यू पेन, इसको बोलते हैं प्रीव्यू पेन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो साइड में एक प्रीव्यू पेन आ जाता है, जैसे कि आपने इस वाली पिक्चर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर उसका प्रीव्यू दिखने लगेगा कि ये आपको इस तरह की दिखेगी। या फिर कोई और पिक्चर है, देखिए अभी कोई भी पिक्चर सेलेक्ट नहीं है, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया इसका प्रीव्यू दिखा देगा। अगर आप जैसे कोई वर्ड की एक्सेल की फाइल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर उसके अंदर जो भी डाटा होगा वो आपको प्रीव्यू में दिखाई देगा, ठीक है। हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देते हैं पिक्चर पर और क्या करना हमें, इंसर्ट कर देंगे तो हमारे सामने इस तरह से पिक्चर आ जाएगी। लेकिन अब आप इसको खींचकर इधर उधर खिसकाएंगे तो नहीं जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी चीज आपको इसमें करनी पड़ेगी। साइड में एक ये जो ऑप्शन आता है इस पर हम क्लिक करेंगे लेआउट ऑप्शन में, यहाँ पर सबसे लास्ट में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या फिर इनमें से किसी भी ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपकी पिक्चर पर ये इस तरह का साइन आने लगता है, मतलब आप इसको एडिटेबल बना चुके हैं इस तरह से, ठीक है। इतना है समझ में। अब इसके बाद स्टार्टिंग से सभी ने बेसिक पढ़ा हुआ है, आपको इसमें एक माउस के साथ एक पॉइंटर दिख रहा है, 4 एरो बने हुए हैं उसमें, इस
एरो का मतलब रहता है, इस पॉइंटर का मतलब रहता है कि आप इस चीज को, या वो कोई पिक्चर है जहां पर भी इस तरह का पॉइंटर बनता है उसको मूव कर सकते हो, यानी उठाकर किसी और जगह पर रख सकते हो। ठीक है, तो ये होता है मूव टूल। इस तरह से आप इसको कहीं पर भी उठाकर रख सकते हो। आप जब पिक्चर को सिलेक्ट करते हो तो साइड में ये इस तरह के डॉट बन रहे हैं, इन पर आप माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे तो माउस पॉइंटर चेंज हो रहा है। इस साइन का मतलब रहता है कि आप इसको खींच कर क्लिक करेंगे हम और इसको ड्रैग कर कर छोटा और बड़ा कर सकते हैं। जहां जहां पर भी ये साइन बन रहा है वहां वहां आप इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। अगर आप साइड से छोटा या बड़ा करेंगे तो क्या होगा, हमारी ये जो पिक्चर, मतलब इसका जो साइज है वो वैसा का वैसा रहेगा, मतलब ऐसे जो चौकोर में चौकोर ही रहेगा, बस छोटा या बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस साइड से या यहाँ से या यहाँ से करोगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ से करोगे तो ये पिक्चर पतली हो जाएगी और यहाँ से करोगे तो ये इस तरह से पतली हो जाएगी। ठीक है, और अगर साइड से करोगे तो एकदम जो भी उसका साइज है वो वैसा ही रहेगा, बस साइज छोटा हो जाएगा, जो नॉर्मल साइज है वो वैसा ही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं, गोल गोल सा साइन बना दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर कर ड्रैग करोगे तो इससे आप इसको रोटेट कर सकते हो, ज़्यादा इस तरह से भी रोटेट कर सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जैसी भी आपको लगता है आप रोटेट कर सकते हो। जब आप कोई पिक्चर लेते हैं तो आपके सामने देखिए, हम बाहर कहीं क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर व्यू का की मेन्यू है, जैसे ही आप पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो पिक्चर टूल्स में एक फॉर्मेट मेन्यू बढ़ जाता है। यहाँ से आप पिक्चर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आपको कलर वगैरह चेंज करना है, इसमें कोई फ्रेम लगानी है और जो भी करना है एडिटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। कल हमने रिमूव बैकग्राउंड वाला ऑप्शन बताया था, इस पर आप क्लिक करके देखिए इस तरह से आप पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं यदि, तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन कहाँ से आएगा, जब आप पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, सबसे पहला जो ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये ऑटोमेटिक ये ऑप्शन आ जाएंगे और आपके सामने ये जो पिक्चर है इस तरह से दिखने लगेगी। इसमें आप उसके अकॉर्डिंग उसने ले लिया, जैसे कि उसको लग रहा है कि ये बैकग्राउंड है और ये पिक्चर है। ठीक है, तो बैकग्राउंड को वो रिमूव कर देगा और पिक्चर को रहने देगा। अगर आपको लग रहा है कि पिक्चर को कम या ज़्यादा कर रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो पिंक एरिया दिख रहा है ये पिक्चर को हटाने, मतलब जो जिस एरिया को हटाना है वो है, और नॉर्मल जो हमारी पिक्चर दिख रही है ये एरिया है। ठीक है, आप चाहो तो मतलब कितने एरिया में हटाना आप इसको खिसका सकते हो, ये इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो, आपका जो एरिया छूट रहा है वो आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये देखिए एरिया छोटा था ये आ गया। अब इसके बाद मार्क एरिया टू कीप, यानी उस एरिया पर क्लिक करिए जो आप रखना चाहते हैं। जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया, माउस पॉइंटर चेंज हो गया, अब हम यहाँ से जिस एरिया को रखना चाहते हैं उस एरिया पर ड्रैग करेंगे, ये इस तरह से आ रहा है वो एरिया। जब हम डिस्कार्ड ऑल चेंज पर क्लिक कर देंगे तो वो एरिया कीप यानी रखना। ठीक है, फिर से हम जा रहे हैं मार्क एरिया टू रिमूव, उस एरिया पर क्लिक करिए जो आप रिमूव करना चाहते हैं, जो इसने रिमूव नहीं किया है। हम क्लिक करेंगे, जो एरिया हम रिमूव करना चाहते हैं उस जगह पर सिलेक्ट करते जाएंगे, ये देखिए जहाँ जहाँ ये आपको पिंक कलर दिख रहा है वो एरिया रिमूव होने वाला है। ठीक है, डिलीट मार्क एरिया पर क्लिक कर कर आप कीप चेंजेस पर क्लिक कर देंगे तो ये सभी मार्क एरिया जो हमने मार्क किया था वो डिलीट हो जाएगा। आ गया समझ में, इतने में कुछ डाउट है? इसके बाद डिस्कार्ड ऑल चेंज पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जो भी हमने चेंजेस किए वो डिस्कार्ड हो जाएंगे, और कीप चेंज पर क्लिक कर देंगे तो जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, इतने में किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना?